बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर पहले तो ज़रा ये बताइएगा, क्या 27वीं आईनी तरमीम आप लोग लेके आ रहे हैं, अदलिया के हवाले से कोई मजीद कानून साजी होगी, इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, 27वीं आईनी तरमीम का अभी फ़िलवक़्त तो कोई आसार नहीं है, और ग़ालिबन अगर जॉइंट सेशन की तरफ आपका कोई इशारा है तो जॉइंट सेशन में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आ सकती। कुछ कानून साजी है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी है, और वो डे टू डे अफेयर्स के हवाले से ये जो रेगुलर एक लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसको टेकअप करने के लिए है। तो इसीलिए तमाम तर मामला जॉइंट सिटिंग के हवाले से भी जो बात खर्च चल रही है, या इवन अदरवाइज़ जो कानून साजी होनी है, तो वो एक रेगुलर है मामला, उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। पीका के ऊपर तमाम तर मामला आपने देखे, कमेटी से भी वो थ्रेड पे डिस्कशन हुई, और आज सहाफ़ियों का भी एहतजाज जो था उसको भी वज़ीर साहब ने जो है, वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने उसको एड्रेस किया, और तमाम तर मामले को जो है उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। और ये अभी सेनेट से तो पास नहीं हुआ, अभी तो नेशनल असम्बली से हुआ है, प्रेजेंट भी यहीं पे हुआ था। तो आगे किस तरफ चलता है मामला, और उन्होंने कहा कि इसके रूल्स जो बनेंगे उसमें बड़ी स्पेस होगी, और किसी सहाफ़ी को ये टारगेट नहीं किया गया या जर्नलिस्ट को टारगेट नहीं किया गया। आई थिंक उसमें जो एक एलिमेंट है, आप ये कहते हैं जब किसी सहाफ़ी को टारगेट नहीं किया जाता या नहीं किया जाएगा, हमने इसी कैपिटल में देखा मतीउल्लाह जान के ऊपर जिस किस्म की मुज़ायका खेज़ किस्म की FIR आपकी हुकूमत ने की, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि जनाब उस पर आइस भी डाल दी, नशा भी डाल दिया। जो मती को जानते हैं सबको पता है। तो फिर देखें ना, फिर लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि आप लोग क्रैक डाउन करना चाहते हैं सहाफ़त के ऊपर, आज़ादी। सबसे पहले तो मैं नॉट एट ऑल, यहाँ पे बिल्कुल आज़ादी इज़हार राय भी है, और यहाँ पे सोशल मीडिया का फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो कानून साजी के हवाले से बात की जाइए, उसको डिफ़ाइन करने के हवाले से, बिकॉज एक एडवेंट तो है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी एडवांसमेंट है, और आए रोज़ जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनके इश्यूज़ अगर आप देखें तो ब्लैकमेलिंग भी है, डीप फेक्स भी हैं, AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो एक मसला है, और उसमें जो कानून में चीज़ दी गई है वो इंटेंशन के हवाले से एक प्रोटेक्टिव मेजर ज़रूर लिया गया है, इंटेंशन के हवाले से कि आपको जब प्रोसिक्यूशन अगर केस भी बनेगा तो उसमें एक इंटेंट का जाहिर होना ज़रूरी है, अदरवाइज तो डिफेंस मौजूद है। अदरवाइज तो डिफेंस कोई भी अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट आती है या आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वो एक इंटेंट का जो एलिमेंट है, या मेंस रे का आम लीगल लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं, तो वो जाहिर बात है मौजूद है। और उसमें पर आपको बैरिस्टर साहब पता है ना कि वो ऑनेस्ट मिस्टेक के हवाले से कहा जा सकता है। ठीक, तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने कोई भी और मती साहब तंजीम, मैं सर एक अर्ज कर दूं, मती साहब का तो मैंने खुद, मैं मती पे तो मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मैंने कहा कि ये गलत हुआ और ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, और उनकी तर्ज सहाफ़त से तो लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, या जो जिस तरह वो सहाफ़त उन्होंने की या जिस तरह उन्होंने बयान की तमाम तर चीज़ें, तो उस पर तो आपको इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन ये तमाम तर मामला तो मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा ये इस तरह नहीं होना चाहिए, और मैंने अथॉरिटी से भी किया था कि इसको FIR के ऊपर जो चार्जेस हैं ये इस पे आप जरूर देखें। ठीक है। अच्छा सर, ये जो तमाम सहाफ़ती तंजीमें हैं इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, क्या उनको अब कोई एंगेज किया जाएगा, या इसको कल ही आप बिल्डोज करेंगे, कल के इजलास में इसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी, कानून को पास कर दिया जाएगा? देखें, आज जो सहाफ़ियों का एहतजाज था वो वज़ीर इत्तलात ने उनके साथ वहाँ पे कंसल्ट भी किया, उनको अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू था, या एक पॉइंट था, ये जो मकसद था इस लेजिस्लेशन को लाने का या इंट्रोड्यूस करवाने का, वो तमाम तर चीज़ भी बताई गई, और उन्होंने बताया कि ये किसी सहाफ़ी को टारगेट नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया की रेगुलेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, साइबर थ्रेट्स हैं, साइबर ऑफेंसेस में जो एक सर्ज आया है, ये तमाम तर वो मामला है जो आप भी फेस करते हैं, हम भी फेस करते हैं। माज़रत के साथ आपको याद होगा 4-5 सहाफ़ियों का अभी पीछे उनको उनके एड्रेसेस, उनके ऊपर जिस तरह की तोहमत, उनके घरों की लोकेशंस, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हुए थे, जो उनके ऊपर थ्रेट्स थी, वो आपने भी देखा। तलत साहब के ऊपर थी, दीगर सहाफ़ी थे, आप ही की बिरादरी से हैं। आई नीड नॉट टेल दिस टू यू सर। वहाँ पे क्योंकि साइबर क्राइम जो डिवीज़न है या विंग है, FIA के उधर गए तो वो मुतमिन नहीं थे, बिकॉज वाक़तन FIA के साइबर क्राइम विंग की ये कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए हमें स्टैंड अलोन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के नीचे लाना ज़रूरी थी,
या उसको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी था। इसी तरह उस सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम करना ज़रूरी था। इसी तरह काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है उसका क़याम करना ज़रूरी था, और सोशल मीडिया के जो ट्राइब्यूनल्स हैं उस हवाले से भी ये ज़रूरी था कि ये तमाम तर मामला एक स्टैंड अलोन चले। अब ये एक लंबी बहस है बैरिस्टर साहब। देखें ना, मुल्क में जितना कुछ हो रहा है, लेकिन लगता है कि ज़्यादा तवज्जो इस तरफ है कि कैसे इंफॉर्मेशन के फ़्लो को कंट्रोल किया जाए। एक्स मुल्क में बैन है, उसके ऊपर पाबंदी लगी है, लेकिन आप लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सबको मुबारकबादें भी दे रहे हैं। तो ये एक लंबी बहस है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे पूछना चाह रहा था, क्या अदलिया के हवाले से कोई कानून साजी हो रही है? जिस तरह बेंचेस बनते हैं, जो कमेटीज़ का मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, और आपको पता है कि एक केस भी चल रहा है इस वक्त जिसको मंसूर अली शाह साहब का बेंच देख रहा है, अदलिया के हवाले से कोई नई कानून साजी कल सामने आ सकती है? देखिए, मैं उससे पहले आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये ज़रूर समझता हूं कि इस पे भी ज़रूर एक थोड़ी सी रोशनी डालनी चाहिए कि सोशल मीडिया को रेगुलेट तो होना है, और ये अगर आप कह रहे हैं कि शायद हमको इंफॉर्मेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने के हवाले से इसी कानून के नीचे एनलिस्टमेंट का भी दिया है। काश क्या ही अच्छा होता आपने उसका भी जिक्र किया होता कि जो सोशल मीडिया ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में आते हैं, फिर ऑब्जेक्शनेबल या ऑब्नॉक्शियस कंटेंट लगता है उन पे, उनको फिर टेक डाउन करने के लिए अगर उनके दफ्तर यहाँ पे नहीं है तो उनको रीच आउट करना, क्योंकि ये काम पीटीए का नहीं है, और पीटीए ये ओवर एंड अबव इट्स नॉर्मल जॉब ये लेके बैठा हुआ है, और एफआईए भी इसी तरह ये तमाम तर मामला कर रहे हैं। तो हमने एनलिस्टमेंट के हवाले से और रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी तमाम तर ये मामला उसी कानून के नीचे लाए हैं। अब आपका सवाल जो दूसरा कानून साजी अदालतों के हवाले से या कानून नाफिद करने वाले इदारों के हवाले से या ज़ाब्ता फौजदारी के हवाले से, तो हमने तो ऑलरेडी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया ज़ाब्ता फौजदारी में जो 108 अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें पूरे अदालती निज़ाम को जो ट्रायल स्टेज पे, क्योंकि हम पे ये तोहमत लगती थी, हमें कहा जाता था 26वीं आईनी तरमीम तो आपने कर ली और आपके शायद कोई और मकासद हैं, लेकिन कतन नहीं। उस वक्त भी हमने कहा कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा कि यहाँ पे जो केसेस का बैकलॉग है उसको एड्रेस किया जाएगा, जजेस अपने काम पे फोकस करेंगे, जजेस अपॉइंटमेंट में जो एक मीनिंगफुल इनपुट या रोल है वो होना चाहिए, और इसी तरह सीआरपीसी में जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें भी हम वो अमेंडमेंट्स लेके आए कि ट्रायल सर एक साल में स्पेसिफिकली अगर मैं अपना थोड़ा ये बिल्कुल दुरुस्त डिवाइसेस जो एविडेंस ठीक है, ये सब तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन मेरा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। कहा यह जा रहा है कि ये जो केस चला है जिसको मंसूर अली शाह साहब ने टेकअप किया, उसके बाद से दोबारा अलार्म बेल्स बज रही हैं हुकूमत के क्वार्टर्स में। 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक तरह से आप लोग काफी सुकून में थे, लेकिन अब दोबारा जिसे कहते हैं ना अलार्म बेल्स बज रही हैं, और आप दोबारा स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई कानून साजी करना चाहते हैं। नॉट एट ऑल अथर साहब, देखें मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जो 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई हुई है वो तमाम तर पिटिशंस भी 27 तारीख को लग गई हैं। अब वो वहाँ पे सोमवार वाले दिन टेकअप होंगी। उससे पहले हमें क्या कानून साजी करनी है? किसी मामले पे गलती से अगर कोई केस फिक्स हो गया और उसमें जाहिरी बात है ऑन रिकॉर्ड ये बात आ चुकी कि गलती से फिक्स हुआ, तो फिर उसमें एक तो अपने जो जजमेंट्स हैं इसी अदालत की वो मौजूद हैं कि कॉरम नॉन जुडिस नहीं होना चाहिए, जो आपका अप्रोप्रिएट फोरम है वहीं पे होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ही सुने जाएंगे या उनकी सुनवाई वहीं पे ही होगी। इसी तरह दीगर जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि कोई गलती से अगर मामला हो गया तो उसको पीनलाइज नहीं करना चाहिए, कोई इस तरह इतना भी जो है वो उसको इस हवाले से नहीं देखना चाहिए। इस जो जॉइंट सेशन की सुनी जा रही है, ये जॉइंट सेशन जो है वो लास्ट टाइम भी कॉल हुआ था, अभी भी हम उसमें जो जॉइंट सेशन कॉल हो सकता है, और कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल रूटीन की लेजिस्लेशन है, रूटीन लेजिस्लेटिव बिजनेस है जिसको टेकअप होना है, ठीक है, जो कि काफी टाइम से पेंडिंग। अच्छा, ये मुज़ाकरात के हवाले से अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या आप लोग जुडिशल कमीशन बना रहे हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो एक तरफ से कहा है कि आप मुज़ाकरात नहीं होंगे अनलेस कि आपकी तरफ से ये ऐलान आ जाए कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि प्रैक्टिकली मुज़ाकरात जो है वो डेड हैं, अब खत्म हो चुके हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा रैशनल व्यू ज़रूर लें इस पे कि मुज़ाकरात क्या इस माहौल में या इस तरह थ्रेटनिंग एक या रिजिड सोच के साथ या प्री कंसीव माइंडसेट के साथ चल सकते हैं। मुझे तो चलते हुए नज़र नहीं आते। उसकी वजह यह है कि हम जब चौथी दफ़ा बैठे ही नहीं, हमें खुद उन्होंने 7 वर्किंग डेज़ का डिसाइड हुआ उस पूरी मीटिंग में जो तीसरी नशिस्त हुई थी। अब 7 वर्किंग डेज़ तो गुजरे नहीं, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है, पता नहीं ये क्या करना चाह रहे हैं या क्या
लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने तो जो 7 जमातें हैं उनसे कंसल्ट करना है, लीगल इसके ऊपर ओपिनियन फॉर्म होना है, हमारा एक व्यू फॉर्म होना है, और उसके बड़े करीब तर हम आ गए हैं तमाम तर मामले पे। लेकिन ये 2-4 दिन इंतजार इनसे नहीं हो रहा कि 28 तारीख की मीटिंग सेट है, उससे पहले पूरे इस मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने में ये पार्टी पेश है और ये राह फरार अख्तियार कर रही है। अदरवाइज, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं पहले आप अनाउंस करें फिर बैठेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप बैठेंगे तो फिर कोई बात आगे साहब देखें चलेगी ना, दूसरी तरफ से भी ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात चल रहे थे और कल साहबजादा हामिद रजा साहब के घर पे छापा मारा गया, उनके मदरसे पे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो ये चीजें भी तो साथ साथ चल रही हैं ना, तो दोनों तरफ से गिले शिकवे हैं। देखें, वो मैंने मीडिया पे ही देखा कि रिपोर्ट हुआ, कोई FIR कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने नहीं आई कि जो साहिबजादा साहब की अपनी स्टेटमेंट थी, क्योंकि हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे कल, उनको लिया हुआ था, उन्हीं के बकौल मैंने सुना। मेरे सामने तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आया कि शायद उनके ऊपर कोई इस तरह का छापा मारा गया या उनके मदरसे पे या उनके घर पे या उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई हो। तो मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। नहीं, पर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात जो अब कहा जा रहा है कि हतमी तौर पे ख़त्म हो रहे हैं, और आपने कहा कि अभी हम हतमी उस अपनी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों के यहाँ अभी ये डिसीजन नहीं हुआ कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, या इसके ऊपर आप अभी सोच विचार कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, कुछ इत्तेहादी जमातों के हमें जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुए। हम चाहते हैं यूनानिमसली इसको एड्रेस किया जाए और इनके पॉइंट बाय पॉइंट जो इनकी पहली डिमांड है कि दोनों कमीशंस फॉर्म हो, 9 पे भी और 26 पे भी, तो उस पे पॉइंट बाय पॉइंट जो TORs दिए हैं उसके ऊपर हमने इनको एड्रेस करना था और फिर वहीं पे ही डिसाइड होना था कि क्या बन सकता है या नहीं बन सकता, एक पे बनेगा या दोनों पे बनेगा, ये दोनों नहीं बन सकते। और जो दूसरा असीरान का जिसकी लिस्ट आज दिन तक मंजर आम पे नहीं आई, उस पर भी डिस्कशन होनी थी। लेकिन बरकैफ मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि ये फिर दोबारा देखें कि एक मीटिंग की तरफ आ जाएं, जो चौथी मीटिंग होनी है, उसके बाद जो फैसला करना है करें और इसके ऊपर नज़रसानी ज़रूर करें।